हे एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बेसिक टर्म है जो आपको जानना ही चाहिए। एक रूल है जिसका नाम है मार्कोनी-काफ रूल्स। हम यहाँ पर समझेंगे कि मार्कोनी-काफ रूल्स होता क्या है, ठीक है, ये कब लगता है और इसकी रिएक्टिविटी किसके साथ ज़्यादा होती है, किसके साथ कम होती है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको मार्कोनी-काफ रूल्स पता होना ही चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आ चुका है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है ICl के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, A या B बनेगा? मैं चाहूँगा आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, A या B। ऑब्वियसली मैं इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दे ही दूंगा, ठीक है। मैं चाहूँगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्कोनी-काफ रूल्स। क्या होता है मार्कोनी-काफ रूल्स? When unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent like HX, then negative part of unsymmetrical reagent adds to less hydrogenated carbon atom of double bond। कह रहा है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाए। वो रिएजेंट क्या हो, HX टाइप का हो, जैसे HCl, HBr, HI, इनके साथ। देन निगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इसमें जो निगेटिव पार्ट है, ऑब्वियसली इसमें निगेटिव पार्ट क्या होगा, X होगा। वह एड होगा, वो जुड़ेगा उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जिसपे कि हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है। क्या कहा है इसने, हमारे पास होना चाहिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए। उस अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हो ना कि वो दोनों बराबर नहीं हो। जैसे HX क्या है, H अलग है, प्लस है, X क्या है, ऑब्वियसली ये हमारा उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हो तो उनमें बेटा जी हमारा जो X है वो किस कार्बन से जुड़ेगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें कि हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो, कम हो, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। जैसे कि हम यहाँ पर समझेंगे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एल्कीन का, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है, अलग अलग है, तो सिमेट्रिकल तो हुआ नहीं, अनसिमेट्रिकल। और इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ। ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ये है हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना, ये एल्कीन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। CnH2n फार्मूला को फॉलो कर रहा है। और इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। सिमेट्रिकल का मतलब होता है दोनों एक ही प्रकार के होने चाहिए, जैसे Br होना चाहिए, लेकिन यहाँ H और Br है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। इसका जब रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या कहा उसने, निगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अटैच दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर द हाइड्रोजन इज लेस, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो बताइए इसमें कम है, किसमें? हम देख रहे हैं यहाँ C डबल बॉन्ड, तो C के साथ डबल बॉन्ड वाला C जो है उसके साथ 2 H लगे हैं। यहाँ पर C जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है उसके साथ क्या लगा है, 1 H लगा है। तो अब लेस कौन हुआ, लेस H इस पे हुआ। तो अब Br किस पे जुड़ेगा, Br जुड़ेगा इस वाले पे, ठीक है। यही है आपका क्या, मार्कोनी-काफ रूल। तो Br आके कहाँ जुड़ेगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो अब इसलिए जो H है वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। बात समझ में आई नहीं, कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, वहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। Br कहाँ जुड़ेगा, वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है। बात समझे कि नहीं? जैसे इसको हम ऐसे समझ लेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अनसिमेट्रिकल था, अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब जो रिएजेंट होने चाहिए वो 2 अलग अलग होने चाहिए, जैसे H और Br है, ठीक है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे मार्कोनी-काफ रूल। आप कैसे याद रखोगे, याद रखिएगा CH3CH डबल बॉन्ड, जब यहाँ पर CH2 था, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा हमारा यहाँ पर CH2 के साथ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर Br किसके साथ जुड़ेगा, Br जुड़ेगा हमारा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। इस बात को आप समझ रहे हो? ये है हमारा क्या, मार्कोनी-काफ रूल्स। और हम इसको समझते हैं अच्छे से कि
जैसे एक एग्जांपल और लें हम लोग, ठीक है। तो हमने ले लिया बेटा जी यहाँ पर CH, इसके साथ एक और R लगा दिया, R की संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और फिर हमने लगा यहाँ पर CR, ठीक है, 2 डैश, CR2 डैश। तो अब हम इसका रिलेशन करा रहे हैं किसके साथ, HX के साथ। अब देखिए ये C डबल बॉन्डेड, ये C है, तो इस C के पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है कि इसके पास। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ भी नहीं, इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं। R मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो अब बताइए X किसके साथ जुड़ना चाहेगा, X उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, और H उससे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन है तो हम इससे कंपेरिजन कर लेंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा क्या, CH, एक H इसके साथ और जुड़ जाएगा, C के साथ यहाँ पर वाले के साथ जुड़ेगा X, ठीक है, और R-2। समझ में आया कि नहीं। इसका अर्थ क्या है बेटा जी, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जैसे ऐसे रहा होगा, ठीक है। C था तो C के साथ एक हमारा R लगा होगा और एक हमारा क्या लगा होगा, H लगा होगा, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड था बेटा जी, C था, इसके साथ 2 R लगे थे, दोनों डैश थे, ठीक है। अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। अब HX, तो अब बताइए यहाँ पर हमको दिख रहा है साफ साफ कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम किस पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, इस कार्बन पे। तो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहाँ पर X जुड़ेगा। तो अब इसलिए हमारे पास यही कंपाउंड बनेगा, ठीक है, CHH, ठीक है, और फिर CR, और यहाँ पर बेटा जी आपका R डैश और R डैश। आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है, कि जो प्रोपीन है इसके साथ HBr जुड़ा कैसे था, या यूँ कह सकते हैं कि हम मार्कोनी-काफ रूल का यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। एन एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इज एन आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमने देखा यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, उसके साथ जो HBr का एडिशन था प्रोपीन के साथ, वो कैसा होगा, आयनिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, वो आयनिक है और साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या है, ये कुछ सेवरल स्टेप में होगा, हम उन स्टेप को देखते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हमारा जो HBr है वो हमारा आयनाइज होगा, टूटेगा, ठीक है, और H+ और Br- बनाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, HBr ये हमारा आयनाइज होगा H+ में और Br- में। यहाँ H+ क्या है, यहाँ पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हमारा आयनाइज होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही H+ अटैक करेगा कहाँ पर, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे और बनाएगा कार्बोकेटायन, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, द प्रोटॉन H+ अटैक टू पाई बॉन्ड टू गिव अ स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि ये देखिए यहाँ पर जो H+ है ये हमारा क्या हुआ, प्रोटॉन हो गया, वो कहाँ से आया, वो HBr वाले में से आया, ठीक है। अब ये अटैक करेगा कहाँ पर, इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे, और उनको क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। ये अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, किया, और ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH2+। यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि ये मान के चला है कि ये H किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, तो बॉन्ड टूट के यहाँ पर हमारा आया है। तो इसका अर्थ है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव रहा होगा, तभी हमारा यहाँ पर क्या आया, H+ आया है। तो ये हमारा H+ है। ये किस प्रकार का कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। प्राइमरी क्यों है, जिस पे कार्बन लगा है, जिस पे प्लस लगा है, वह कार्बन सिंगल कार्बन से डायरेक्टली किससे जुड़ा है, सिंगल कार्बन से, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और वहीं पे अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारा बॉन्ड टूटा है वो इस प्रकार से टूटा हुआ है, ठीक है, कि इसके ऊपर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, तो उस नेगेटिव के साथ कौन जुड़ गया, H+ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 CH+ और CH3, तो देखिए इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम प्रोटोनेशन यहाँ पर कराएंगे किसका, यहाँ पर प्रोपीन का, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ज़्यादा मेजर प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, सेकेंडरी कार्बोकेटायन की, न कि प्राइमरी कार्बोकेटायन की। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब थर्ड स्टेप में हमारे पास ये जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है उसके साथ यहाँ पर Br हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है।
थर्ड स्टेप में क्या हुआ, द न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन जो हमारा Br माइनस है अटैक द मोर स्टेबल जो कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है टू गिव टू ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, जो कि मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है। तो CH3 CH प्लस और CH3 ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस लगाया हुआ कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक है। कार्बन संख्या यहाँ पर 3 है तो हमारा यहाँ पर प्रोपेन है, ठीक है। अब ब्रोमीन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, और तेजी से रिएक्शन होगा, CH3 CH Br और CH3 बनाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपने देखा यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हमारा यहाँ पर HBr आयोनाइज होगा H प्लस में Br में, वो H प्लस हमारा किसके साथ जुड़ेगा, वो प्रोटॉन हमारा अटैक करेगा पाई बॉन्ड किसके, एल्कीन के, ठीक है। और हमारे पास क्या देगा, कार्बोकैटायन देगा, वह भी कार्बोकैटायन क्या, स्टेबल कार्बोकैटायन। 2 कार्बोकैटायन बनने का चांस है, प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर। तो प्राइमरी ना कि स्टेबल नहीं होता है उतना कंपेरिजन टू सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ फिर हमारा रिएक्शन होगा थर्ड स्टेप का। बात समझ में आई कि नहीं। इसका यहाँ पर एक टर्म ये भी निकलता है कि जो हमारा मार्कोनी का रूल है उस रूल के हिसाब से जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसके साथ एडिशन होगा, ठीक है। तो पहले वो कार्बोकैटायन बनाना चाहेगा, तो अगर टर्सरी है तो टर्सरी ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी और इन कंपेरिजन टू प्राइमरी। तो रिएक्टिविटी इसकी कैसी हो जाएगी, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज एज ऑर्डर ऑफ, पहले आपका टर्सरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी और तब मेथिल होगा। तो ज़्यादा हमारा स्टेबल कौन है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मेथिल। तो इसका मतलब है जो अगर हमारे पास टर्सरी बनने का चांस है तो टर्सरी के साथ हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी बनने का चांस है प्राइमरी में तो सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी और मेथिल में तो भाई ऑब्वियसली प्राइमरी है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से हमारा यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी हमारा कंपाउंड बनाएगा कि सेकेंडरी की टर्सरी। आप मार्कोनी का रूल के मैकेनिज्म को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्कीन फॉर्म अ बॉन्ड विथ अ प्रोटॉन फ्रॉम HX टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन एंड हैलाइड आयन। तो जो हमारे यहाँ पर है एल्कीन, वह एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, मतलब पाई, ये हमारा सिग्मा होता है तो पाई बॉन्ड जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करते हैं कहाँ पर, HX पे। तो अब यहाँ पर हमारा ये H प्लस है और हम जानते हैं मो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमारा टूट के बाहर हो जाएगा बॉन्ड और यहाँ पर क्या बचेगा, H प्लस बनेगा। तो वो H क्या है, यहाँ पर जाके जुड़ेगा, चाहे इस कार्बन से चाहे इस कार्बन। मार्कोनी के हिसाब से कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनी के हिसाब से जहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो वहाँ पर जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा स्लो स्टेप होता है, रे डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो देखो यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर H और ये X माइनस बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वाले स्टेप में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन किस आपका एल्कीन का वो प्रोटॉन लेता है कहाँ से, HX से, ठीक है, और क्या बनाता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा तो यही जो X है वो न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक करेगा और जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे। तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जो X माइनस अटैक द कार्बोकैटायन टू फॉर्म अ हैलो एल्केन। इस प्रकार से वो हमारा बहुत तेजी से रिएक्शन करता है और हमारा बनाता क्या है, हैलो एल्केन। और जो इसकी रिएक्टिविटी है बेटा जी वो इस प्रकार से आप होता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज ऑर्डर ऑफ टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल। हम तो ऑब्वियसली जान चुके हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर हमने लिया प्रोपीन, सेम वही एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले समझाया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HX। अब यहाँ पर ये जो अटैक करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, चलो अटैक किया तो ये हमारा बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहा इसने, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा कहाँ पर, H प्लस पे। तो H पे अटैक किया तो यहाँ पर X माइनस निकल गया बाहर, तो ये हमारा क्या बना है, कार्बोकैटायन। अब मान लेते हैं ये वाला जो H प्लस है यहाँ पर ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया है तो ये बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पर H हमने यहाँ पे जोड़ा। जब हमने H यहाँ पर जोड़ा तो या तो इस पे जुड़ सकता है H या फिर इस पे। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर H जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ X माइनस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट डिग्री का हुआ, ठीक है, जो कि लेस स्टेबल होता है। और वहीं पर अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये जब अटैक किया है, ठीक है, यहाँ पर इस बार, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर हमने मान के चला ये कि CH3 CH यहाँ पर प्लस आया और ये CH3 हुआ, मतलब ये H कहाँ जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है। ये कहाँ जुड़ा था, जहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम है, जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सेकेंडरी मिल रहा है। तो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा स्टेबल कौन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो इसका मतलब इसका मैकेनिज्म कैसे रहेगा, ये ऐसे, ये ऑब्वियसली इस प्रकार से रिएक्शन देगा। अब यही क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यही X जाके यहाँ पर अटैक करेगा और हमें
हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, हम ऑब्वियसली जानते हैं हमें कंपाउंड क्या मिलने वाला है। यहाँ पर CH3, ये X इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH के साथ X लग जाएगा और फिर यहाँ मिल जाएगा CH3। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बनने का चांस है तो हम कहाँ देखेंगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे ही जाके हमारा निगेटिव जुड़ेगा। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ठीक है, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब इसका रिएक्शन करा रहा है HBr के साथ, तो एकदम सेम पहला स्टेप मान सकते हैं कि हमारा ये प्रोटॉन के पास अटैक करता है, ये इसके हमारा पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा, Br निकल जाएगा यहाँ से बाहर। तो देखो ये हमारा क्या बनाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा, दोनों बन सकते हैं, यहाँ पर भी प्लस बन सकता है या फिर यहाँ पर प्लस। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन कहाँ पर, यहाँ बन रहा है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा होगा, यहाँ जुड़ा होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, मान लो CH2 था, अब क्या हो गया CH3, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। जैसे यहाँ पर प्लस आया तो ये देखो जिस कार्बन पे प्लस लगाया हुआ कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 3 कार्बन से, तो ये क्या हुआ, टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या हुआ, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो अब इसके साथ देखो आसानी से Br जाके अब यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। अब Br यहाँ पर हमारा अटैक करेगा कहाँ पर, टर्सरी कार्बोकैटायन वाले कार्बन पे, और हमारा एक कंपाउंड बनाएगा। अगर मैं ये मान के चलता कि नहीं अब हमारे पास यहाँ पर H जुड़ा होगा और यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन बनता प्राइमरी कार्बोकैटायन, जैसा कि हम ऐसे मान के चलते, ठीक है, कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 इसका रिएक्शन कराएंगे HBr के साथ, तो ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन, ये Br निकल जाएगा यहाँ से बाहर। तो जब हम मान के चले हैं कि इस पे जाके हमारा H जुड़ा होगा यहाँ पर और यहाँ पर हमारा प्लस बना होगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, तो हमने यहाँ पर CH3 CH यहाँ पर H जोड़ दिया, फिर यहाँ पर CH2, ठीक है। अब हमारा CH2 ये हमारा कौन सा हुआ, प्लस डिग्री वाला, मतलब सॉरी फर्स्ट डिग्री वाला, यहाँ पर मैंने मान लिया प्लस है ये, ठीक है, हमारा क्या है प्लस। अब इसके साथ जाके हमारे जुड़ा तो फर्स्ट कार्बोकैटायन है, जब फर्स्ट कार्बोकैटायन क्या है, लेस स्टेबल है, और वहीं पे हमारा ये टर्सरी कार्बोकैटायन क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो अब हमारा Br जाके यहाँ पर अटैक किया, तो कहने मतलब है कि इस प्रकार से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हम प्रेफर, अब Br अटैक करेगा तो हमारे जगह Br यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, और H हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बनने का चांस है तो हम सेकेंडरी फोकस करेंगे, सेकेंडरी टर्सरी बनने का चांस है टर्सरी पे, या फिर हमारा सेकेंडरी प्राइमरी बनने का चांस है तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, टर्सरी पे, ठीक है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन पे ही जाके अटैक करेगा या अटैच होगा हमारा कौन, निगेटिव पार्ट। या अब मार्कोनी का रूल क्या हो गया, मार्कोनी का रूल वह रूल होता है जिसमें कि हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, अनसिमेट्रिकल, हमारा यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हाइलाइड है, रिएजेंट है, उसके साथ जो निगेटिव पार्ट है वो किस पे साथ जुड़ेगा, उस पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। और हमने यहाँ पर देखा कि हमको स्टेबिलिटी किसके साथ, टर्सरी के साथ ज़्यादा मिलता है, फिर सेकेंडरी के साथ, फिर प्राइमरी के साथ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, ठीक है, HX, उसकी रिएक्टिविटी क्या है। जैसे हमारे पास है HI, HBr, ठीक है, और HCl, इनमें सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, तो देखो सबसे तेज रिएक्शन HI करेगा, फिर HBr, फिर HCl। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है, ठीक है, इसकी उससे ज़्यादा, इसके मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ, इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। जैसे H और I के बीच में बॉन्ड बना होगा, HBr के बीच में बॉन्ड बना होगा, और HCl के बीच में, तो जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी जाके किसी के साथ अटैच होगा। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है ना, इसका 300 किलो जूल पर मोल होता है, इसका कितना होता है 360 किलो जूल पर मोल होता है, इसका कितना होता है 430 किलो जूल पर मोल होता है। तो एक ही एल्कीन के लिए अगर हमारे 3 अलग अलग यहाँ पर HI, HBr, HCl दिए हों तो सबसे तेज उसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, HI करेगा। बात यहाँ पर समझ में आई आपको? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्कोनी का रूल क्या होता है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मार्कोनी का रूल्स वो होता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्केन इज ट्रीटेड विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देन नेगेटिव पार्ट विल बी अटैच्ड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव द लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, वहाँ पर जाके हमारा नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। अब मैं जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको देता हूँ कि कैसे हमारा वो बना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, ICl में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, Cl होता है। ये क्या है, मोल इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए हमारा अटैक करेगा, ठीक है,
अब ये हमारा किस पे जुड़ेगा? अब इसलिए बात है, यहाँ पर हमको क्या है, प्राइमरी और टर्सरी दो प्रकार का कार्बोकेटायन बनेगा। तो अब इसलिए क्या बनना चाहिए हमारा, टर्सरी हमको प्रेफर करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लाना है, प्लस लाना है, तो हमने यहाँ टर्सरी लिखा। तो अब आयोडीन किससे जुड़ा होगा, आयोडीन जुड़ा होगा अब इसलिए यहाँ से CH2 के साथ, ठीक है, CH2 के साथ। अब यहाँ पर टर्सरी के साथ अब कौन जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, ठीक है, देख सकते हो कि नहीं। पहले हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लस माइनस है तो यहाँ पर हमारा टूट जाएगा बॉन्ड, ठीक है। जब ये अटैक करेगा रिएजेंट तो I कहाँ जुड़ेगा, I जुड़ेगा यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव उस डबली बॉन्डेड कार्बन से चार्ज जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। या ऐसे समझ सकते हैं, या फिर इसका आंसर ऐसे समझ सकते हैं, जब ये टूटेगा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये टर्सरी हमारा बनाएगा, जैसे यहाँ बनाया हुआ है टर्सरी, और फिर Cl जाके इस पर अटैक करेगा और हमारे पास कंपाउंड बनेगा ये, ठीक है, 2 क्लोरो 1 आइडो 2 मेथिल प्रोपेन। आई होप कि आपको आर्गेन यहाँ पर समझ में आया होगा मार्कोनी-काफ रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसी प्रकार से स्टेप लेते रहेंगे, साथ ही साथ हर मतलब पूरे नेमिंग रिएक्शन को हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।